Sum number 36. The line through P 5,3, P का कोऑर्डिनेट 5,3 intersects y axis at Q. मतलब यहाँ डायग्राम अपने को दिया हुआ है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, y एक्सिस पर Q कट किया है, यहाँ पर ये 45 डिग्री है और यहाँ पॉइंट P है 5,3. The line through P 5,3 intersects at y axis at Q. Write the slope of the line. इस लाइन का स्लोप बताना है. m equal to tan theta यानी m equal to tan 45. m is equal to 1. Slope of the line is 1. Write the equation of the line. स्लोप अपने पास है और एक पॉइंट अपने पास है. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus y1 is m of x minus x1. y minus 3 equal to x minus 5. x minus y minus 2 equal to 0. Is the equation of the required line. Find the coordinates of Q. ये जो पॉइंट Q है ये y एक्सिस पे लाई करता है. Any point which lies on the y axis, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. तो 0, b ले लेते हैं. पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट 0, b ले लेते हैं और इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास है. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. सेम तो थ्योरी यूज कर रहे हैं, कुछ नया तो यूज नहीं कर रहे हैं. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. x की जगह 0, y की जगह b, यानी minus b equal to 2, b equal to minus 2. So coordinates of the point Q, coordinates of Q will be 0, minus 2. ठीक है. Next number 37. In triangle ABC, एक ट्राइंगल है ABC. A का कोऑर्डिनेट 3,5, B का कोऑर्डिनेट 7,8, C का कोऑर्डिनेट 1, -10. Find the equation of the median through A. A से एक मीडियन बना रहा है, let it be point D. A से एक मीडियन बना रहा है, इस मीडियन का इक्वेशन चाहिए अपने को. तो मीडियन सर मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा. जो मीडियन है वो मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा. dx is equal to 7 plus 1/2, 8/2 यानी 4. dy is equal to 8 plus minus minus यानी 8 minus 10/2, minus 2/2 यानी -1. d का कोऑर्डिनेट्स 4, -1. तो सर अपने पास एक पॉइंट है 3,5 और दूसरा पॉइंट है 4, -1. इन दोनों पॉइंट को अपने यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं. पहले स्लोप निकाल लो. m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 minus 6/1. स्लोप अपने पास है और एक पॉइंट को ले लो, let it be 3,5. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करो. y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus 5 equal to minus 6x minus plus 6 3s are 18. 6x plus y minus 23 equal to 0 is the equation of the required line. Next, number 38. Find the value of A for which the following points A, 3, B, 2, 1 and C, 5, A are collinear. Find the value of A for which the points A, B and C will be collinear. Collinear मतलब they lie on the same straight line. If they lie on the same straight line, तो इसका जो स्लोप होगा इसका भी वही स्लोप होगा. तो पहले A और B को यूज करके स्लोप निकालो. y2 minus y1 x2 minus x1 and then b and c को यूज करके स्लोप निकालते हैं. y2 minus y1 by x2 minus x1. This is minus 2/2 minus a. This is a minus 1/3. दोनों का स्लोप will be equal. If the points are collinear, if the points lie on the same straight line, इनका स्लोप इनके साथ इक्वल आएगा. -6 equal to a minus 1 into 2 minus a. 2a minus 2 minus a square plus a.
So a square minus 3a minus 4 equal to 0. A square minus 4 minus 1 into a minus 4 equal to 0. A square minus 4a plus a minus 4 equal to 0. A of a minus 4 plus 1 of a minus 4 equal to 0. a minus 4 को कॉमन लेके बाहर a plus 1. a का वैल्यू आ रहा है 4 एंड माइनस 1. तो अपने को a का वैल्यू निकालने बोला था, a का वैल्यू अपने निकाल दिए 4 एंड माइनस 1. फिर अपने को क्या पूछ रहा है? फाइंड द इक्वेशन, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट A जो है वो a,3 है, तो एक बार 4,1 लेना होगा और एक बार -1, एक बार a का वैल्यू 4 लेना होगा, एक बार a का वैल्यू, तो थोड़ा लेंदी जाएगा. देखिए एक बार हम लोग a का वैल्यू लेते हैं 4. a का वैल्यू 4 लेने से ये जो पॉइंट है a हो जाएगा 4,3 और b तो 2,1 है ही. इसका स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 माइनस 2 बाई माइनस 2. 1 माइनस 3 2 माइनस 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 4 इज माइनस 2. ये आ गया 1. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1. y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0. ये कब होगा? जब a का वैल्यू 4 होगा. अब दूसरा वैल्यू लेते हैं. a का वैल्यू यदि -1 हुआ तो a का हो जाएगा -1,3 एंड b तो अपने पास है 2,1. स्लोप निकालो m. y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -2/2 प्लस 1 -2/3. सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1. 3y माइनस 9 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1. 3y minus 9 is minus 2x plus minus 2. 2x plus 3y minus 7 equal to 0 is the equation of the line. पहला आंसर अपना x minus y minus 1 equal to 0 करेक्ट. 2x plus 3y equal to 7 सही. सॉल्व कीजिए कॉपी में. Sum number 39. Three vertices of a parallelogram ABCD taken in order. तो एक पैरेललोग्राम क्या है? ABCD. Three vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A 3,6, B 5,10, C 3,2. इसको ले लो A, B. Find the coordinates of the fourth vertex D. इसका coordinates निकाल के देना. सुनना ध्यान से. AC का जो मिड पॉइंट होगा ना, वही BD का भी मिड पॉइंट होगा. जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा. सर AC का मिड पॉइंट या BD का मिड पॉइंट, इसको नाम पहले दे देते हैं O का. तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या करेंगे सर? AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे. AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. OX x1 plus x2 by 2. OY 6 plus 2 by 2. 8 by 2 यानी 4. OX, y equal to 3,4. सर AC का मिड पॉइंट निकाल लिए. अब यही मिड पॉइंट किसका? BD का भी है. तो यहाँ देखो B, D एंड दिस इज O. B का कोऑर्डिनेट्स 5,10, D का कोऑर्डिनेट्स A, B, O का कोऑर्डिनेट्स 3,4. दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट्स. X is equal to x1 plus x2 by 2. 5 plus A equal to 6, A equal to 1. 4 equal to 10 plus B by 2. 8 minus 10 equal to B यानी B equal to -2. तो A, B यानी कि 1, -2. सर ये किसका कोऑर्डिनेट्स है? वर्टेक्स D का. D का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -2. क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द डायगोनल BD. BD का लेंथ पूछा है. लेंथ के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे. B का कोऑर्डिनेट्स 5, 10.
D का कोऑर्डिनेट्स 1, -2, लेंथ ऑफ द डायगोनल BD स्क्वायर रूट ऑफ y2 minus y1 x2 minus x1 का होल स्क्वायर x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी 12 का स्क्वायर 144. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 160. 160 का फैक्टर्स निकाल के देखो यदि आ रहा है तो 280, 240, 220, 210, 25, एक और एक. सो दिस इज 2 to the 4 रूट 10. यूनिट्स जरूर लिखिएगा नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काट लेगा. ऐसा ICSE में आया हुआ सम से 4 रूट 10 यूनिट्स. वहाँ आंसर नहीं दिया हुआ मटेरियल में लिख लो. इक्वेशन ऑफ साइड AB ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. इक्वेशन ऑफ साइड क्या बोल रहा है? AB, A का कोऑर्डिनेट्स 3,6, B का कोऑर्डिनेट्स 5,10. इक्वेशन ऑफ द साइड AB, इसका इक्वेशन चाहिए. तो पहले स्लोप यानी कि m, y2 minus y1 by x2 minus x1, 4/2 यानी 2. सर स्लोप 2 है और एक पॉइंट है 3,6. y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus 6 equal to 2x minus 6. 2x minus y equal to 0 is the equation of the side AB. नेक्स्ट सम नंबर 40 का डायग्राम दिया हुआ बट वो इनकम्प्लीट है, उसको फिल कर लेते हैं. नंबर 40, x एक्सिस y एक्सिस -2 पे एंड 4 पे आया. ये -2 से पास कर रहा है, -2 से पास कर रहा है. इधर में 1 2 3 और 4 यहाँ पर है. यहाँ तक 4 है ये, ठीक है. और ऊपर में भी 1 2 3 पे. यहाँ पर 1 2 3 4. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट लिख के दिया -2,3 और C कोऑर्डिनेट -2, -4. In the given figure ABC is a triangle and BC is parallel to y axis, y dash, and this is x dash. AB and AC intersect y axis. AB and AC intersect y axis at P and Q respectively. Write the coordinates of A. A का coordinate will be 4,0, 1 2 3 4, 4,0. Find the length of AB and AC. AB का लेंथ चाहिए. डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 3 9 स्क्वायर रूट ऑफ 45. 45 का फैक्टर्स निकालो. दिस विल बी 3 रूट 5 यूनिट्स. सर AB का तो डिस्टेंस निकल गया, AB का लेंथ निकल गया. AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A का कोऑर्डिनेट क्या निकला अपना 4,0, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 4 4 16 स्क्वायर रूट ऑफ 52. 52 का अपने फैक्टर्स निकालते हैं. 2 2 4, 2 6 12, 2 13. सो दिस इज 2 रूट 13 यूनिट्स. सर लेंथ निकालने बोला था, लेंथ निकल गया. फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC. ये जो पॉइंट Q है ये AC को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताना है. लेकिन
उससे पहले अपने को इसका एक चीज लिखना होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट क्यू कहाँ लाई करता है? वाई एक्सिस पर। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। वाई तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक्स वाला तो मेरे को पता है कि 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। कोई भी पॉइंट यदि वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब रेशियो निकालना है। देखो जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया वैसे ही जाना होगा। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC। पहले A बोला तो ये रहा, बाद में C बोला और Q ये रहा। Q का 0 क्वेश्चन मार्क, A के लिए 4,0 और B का -2, -4। रेशियो निकालना है m/n। तो कौन सा वाला पकड़े सर? x वाला कोऑर्डिनेट्स। qx is equal to mx2 plus nx1 by m plus n। 0 equal to m into x2 plus n into x1 by m plus n। 0 into anything will be 0, minus 2m plus 4n। 0 equal to minus 2m plus 4n, 2m is equal to 4n, m by n equal to 4 by 2, यानी कि 2:1। So the ratio is 2:1। Find the equation of the line AC। P कहीं नहीं पूछा क्वेश्चन में, P के बारे में कुछ नहीं पूछा है। P जो कोऑर्डिनेट दिया उसके बारे में क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं पूछा। Find the equation of the line AC। AC का लाइन का इक्वेशन बताना, वो तो सिंपल है। A पॉइंट मेरे पास है 4,0, C पॉइंट मेरे पास है -2, -4। इसका स्लोप निकाल लो, y2 minus y1, x2 minus x1, -4 by -6, 2/3। फिर y minus y1 is equal to m of x minus x1। 3y equal to 2x minus 4 2 is 8, 2x minus 3y minus 8 equal to 0 will be the equation of the required line।